Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 4 and lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is 5-year plan. Page number, open your page number 15 15 यहाँ पे देखो पेज नंबर 15. तो ये 5-year plan लेसन नंबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 12 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. लेसन नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Economic development. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Today's point name is 5-year plan. 5-year plan. Five-year plan. The colonial power had exploited India economically. देखो colonial power से देखो इंडिया क्या हो गया था, exploited हो गया था. The country faced several problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living. तो देखो कि इंडिया में क्या हो गया था कि 5-year प्लान के पहले इसको लाने की क्यों जरूरत है, हमें 5-year प्लान को क्यों लाने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, कंट्री फेस कर रही थी सेवरल प्रॉब्लम को. और कौन कौन सी? पॉवर्टी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं थी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग जो था बहुत लो था, जीने का तरीका बहुत लो हो गया था लोगों का. नेक्स्ट पेज पे चलो. लो प्रोडक्टिविटी of agriculture and industry and backwardness in the field of knowledge, science and technology. तो देखो इसमें लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्ट जो हो रहा था वो बहुत लो हो रहा था कंट्री में, क्योंकि उसका कुछ प्लानिंग नहीं था एग्रीकल्चर में से. एंड इंडस्ट्री ऑफ बैकवर्डनेस, सभी इंडस्ट्री बैकवर्डनेस पे चले गई, लॉस में जा रही थी इंडस्ट्री भी. इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहाँ पे नॉलेज नहीं था, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज वहाँ पे यूज नहीं कर रहे थे लोग, इसलिए सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था. इसलिए हमें इसको ग्रोथ करने के लिए 5-year प्लानिंग बनाया गया था. प्लानिंग वाज एसेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और ये जो प्रॉब्लम है सब ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो प्लानिंग करने के बाद. तो इसलिए 5-year की प्लानिंग, मतलब 5 ईयर तक वो गवर्नमेंट रहेगा, फिर उस वो गवर्नमेंट वो 5 ईयर में सब प्लानिंग बनाएगा, ये 5 ईयर में क्या क्या हमें करना है वर्क. प्लानिंग नहीं बनाएगा तो कुछ भी नहीं हो, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत हुई 5-year प्लान की. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950. इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन, इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिश किया. कब किया हो? 1950 में किया. अंडरलाइन करके रखो. एक प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट चेयरमैन. और इस प्लानिंग जो 5-year प्लानिंग हुई थी फर्स्ट, उसके जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू. और वो फर्स्ट प्लानिंग के जो 5-year प्लानिंग था फर्स्ट, उसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे.
It formulated India's 5-year plans that include rural and agriculture development. तो देखो उन्हें क्या करना था, ये 5-year प्लान में क्या इंक्लूडेड करना था, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल मतलब गांव का डेवलपमेंट करना था, ओके, गांव का डेवलपमेंट करना था और एग्रीकल्चर फील्ड में भी डेवलपमेंट करना था। इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था पहले 5-year प्लानिंग में, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट था। बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविजंस फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंसिस्ट इन द डेमोक्रेटिक आइडियाज। और क्या किया था, बैलेंस करना था हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो इनका अनबैलेंस हो गया था उसको बैलेंस में लाना था। और प्रोविजन फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम जो स्टैंडर्ड हमारा लो स्टैंडर्ड हो गया था वो मिनिमम पे लाना था। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट में करना था, जो बहुत लो हो गया था उसको भी कंसिस्ट में लाना था। ये डेमोक्रेसी के सामने एक आइडियल्स थे। इट फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, फोकस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना था, पीपल के पार्टिसिपेशन के ऊपर, क्योंकि इस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन भी होना था, उन्हें भी इसको सपोर्ट करना था ये 5-year प्लान को। वो भी कैसे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, खुद से उन्हें इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए आना था। इन फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-year प्लान, उसी समय ये 5-year प्लान का इम्प्लीमेशन हो पाएगा, फॉर्मुलेशन हो पाएगा, ओके। उनके ह्यू खुद वहाँ पर आकर उन्हें बताना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा लोग, तभी जाकर ये सक्सेस होने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग कर रहे हैं हम, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, क्या क्या प्रिंसिपल है वो देखते हैं हम। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल। अब देखो लोगों की कौन कौन सी जरूरत है उसके बारे में हम पढ़ने वाले गोल ऑफ अ प्लान में। द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर फॉलोज। अभी गोल हमें अचीव करने के लिए कौन कौन से प्लानिंग करनी है उसके लिए कुछ पॉइंट दिए वाले 10 पॉइंट है, वो देखो 1 पॉइंट का हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। सबसे पहले हमें किसके ऊपर वर्क करना है, नेशनल का जो इनकम है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। नेशनल की जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, ग्रोथ करना है, हाई लेवल पे ले जाना है, तभी तो जाकर कंट्री डेवलपमेंट होगी। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारे कंट्री का जो भी इनकम है वो बढ़ाना है, फिर वो कौन से भी पार्ट से क्यों ना हो, उसका पैसा बढ़ाना है, उसका ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट था ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द फोकस ऑन द बेसिक इंडस्ट्री। तो देखो रैपिडली जो जैसे बढ़ रही है कोई इंडस्ट्री उसको तो ठीक है, मगर बाय फोकस ऑन द बेसिक इंडस्ट्री, जो छोटे इंडस्ट्री ज़्यादा से करके उस इंडस्ट्री के ऊपर क्या करना है, पहले फोकस करना है। जब तक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री अगर ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉय भी मिलेंगे, ओके। थर्ड पॉइंट है ब्रिंग अबाउट द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो दैट द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो थर्ड पॉइंट पे बताया था हमें कि अबाउट द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ऐसा बढ़ाना है हमें कि कंट्री को बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंट, सबको सेल्फ सफिशिएंट ऐसा फूड मिलना चाहिए हर कंट्री को, तो इतना कम से कम फूड ग्रोथ करना है। ये एक फोकस था, ये एक गोल था प्लानिंग में। फोर्थ पॉइंट बताता है यूज द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय द मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो कंट्री में देखो ह्यूमन रिसोर्स है, तो कंट्री ऑप्टिमेटली बाय द मेकिंग इंक्रीज करने के लिए
तो लोगों को ये सब मेकिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को क्या मिलना चाहिए, पीपल को एम्प्लॉय मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ये फोर्थ वाला पॉइंट था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जॉब के ऊपर। अगर लोगों को जॉब ही नहीं रहेगी, कितना ही इन कंट्री में पैसा रहेगा तो खाएंगे कहाँ से, जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, इसलिए एम्प्लॉय मिलना चाहिए। रिमूव द इनक्वेलिटी इन अर्निंग एंड हेल्थ। तो हमें रिमूव क्या करना है, इनक्वेलिटी इन अर्निंग एंड हेल्थ। हेल्थ के लिए भी हमें कुछ सुधार करना है, हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ ग्रोथ करना है। ओके, जो हमारा हेल्थ बिगड़ गया है उसको ठीक से बनाना है, उसमें डेवलपमेंट करना है। ओके, पोलियो नहीं होनी चाहिए लोगों को। अर्निंग 6 वाला पॉइंट है मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। अब मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ कम्युनिटी, इसका मतलब होता है कि कम्युनिटी मतलब क्या, मटेरियल, मॉल, जो भी हमारे गुड्स होते हैं जो हम खरीदते हैं, कम्युनिटीज। ओके, गुड्स खरीदते हैं, जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो उनकी रेट सब जगह पर सेम होनी चाहिए, कहीं पर हाई कहीं पर लो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पे कहा है कि मेंटेन द स्टेबल प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। जो भी मटेरियल है उनके सब क्या होने चाहिए, प्राइस मेंटेन में होना चाहिए, क्योंकि आम लोग उसे खरीद पाए। 7th पॉइंट बताता है ब्रिंग द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल बाय द फैमिली प्लानिंग। तो हमारे कंट्री में ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा था और बढ़ रहा है, और इसके लिए क्या करना है, एक फैमिली प्लानिंग बनाना है। हम दो हमारे दो, ये प्लानिंग कंट्री ने बनाए वाले हैं। ओके, चाइना में तो क्या है, हम दो हमारा एक, मतलब उनका एक ही लड़का रहता है या लड़की रहती, ऐसा उन्होंने प्लानिंग। तो इंडिया ने एक प्लानिंग बनाया था फैमिली प्लानिंग के लिए। नहीं तो देखो किसी फैमिली में 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 7-7 बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो फैमिली बिग हो जाती है, और वो बिग हो गई तो फिर वो पॉपुलेशन हाई हो रही, फिर आगे चल के उनके और सन, उनके गर्ल्स। ओके, तो ये ऐसा ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। तो ये एक फैमिली प्लानिंग होता है, तो फैमिली प्लानिंग में भी हमें कंट्रोल करना जरूरी था। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय द इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। तो इम्प्रूव करना है हमें स्टैंडर्ड लिविंग में, हमें स्टैंडर्ड लिविंग जीना है, और पॉवर्टी में भी इम्प्रूव करना है, इरेडिकेट पॉवर्टी। जो बहुत दारिद्र्य है, बहुत हम पीछे हैं, जो लोग जिसको खाने की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन लोगों को आगे लाना है। ये वाला पॉइंट हमारा 8 वाला पॉइंट। डेवलप सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में भी डेवलपमेंट करना है। 9 है, 10 है मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। और इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि सेल्फ सफिशिएंट में रहनी चाहिए, कंट्री में सबको सब सेटिस्फाइड होने चाहिए उस इकोनॉमी से। ओके, यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका, उसमें का गोल ऑफ प्लान। तो 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956, ये 5 ईयर प्लान फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान है। तो ऐसे प्लान हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो 5 ईयर प्लान, ये फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान हम कल के लेसन में स्टार्ट करेंगे। ओके, कल के पीरियड में। तो अभी यहाँ पर हम रुकेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।